नमस्कार। एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सर्वाइकल कैंसर के बारे में पढ़ा था। सर्वाइकल कैंसर के साइन एंड सिम्टम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन और उसका मैनेजमेंट। तो हम पहले उसका डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन देखते हैं, उसके बाद में उसका मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में सबको पता है नॉर्मली क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबको पता है कि सबसे पहले उस पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो सब में नॉर्मली आता है। तो हिस्ट्री कलेक्शन, और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब उस पेशेंट की प्रेजेंट डिजीज हिस्ट्री के बारे में, और उससे पहले उसको कोई बीमारी हो, उस बीमारी के बारे में हमको पता करना। तो वो होता है उस पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन, कि आज तक कोई बीमारी हो, प्रेजेंट में कोई बीमारी चल रही हो, उन सब से रिलेटेड हम उस पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टॉय उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हमारे रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब कुछ आ जाएगा, और बॉडी मेजरमेंट, उसको बोलते हैं अपन फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद में हम करेंगे उस पेशेंट का पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन क्या होता है, जो वेजाइना है और वेजाइना के जो नियरली ऑर्गन्स है, उन सब का अपन एग्जामिनेशन करेंगे, बाय मैनुअली या फिर यूजुअली। तो वेजाइना वेजाइना एंड नियरबाई ऑर्गन are examined usually and by manually। बोल सकते हैं अपन कि इसको करने के दौरान अपने जो दोनों हाथ है उनको यूज में लेंगे, यूजिंग बोथ हैंड्स। अपन जब भी पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो पेल्विक एग्जामिनेशन में जो वेजाइना है और वेजाइना के जो नियर बाई ऑर्गन है, उन सब का अपन अपना जो हाथ है उससे यूजुअली या बाय मैन्युअली उस पेशेंट का पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में अपने पास पेप स्मीयर, हम उस पेशेंट का पेप स्मीयर करेंगे। जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो जो सर्विक्स है उसके वहां पर जो कैंसर सेल है या उसकी सर्विक्स की सरफेस पर जो कैंसर सेल प्रेजेंट है, उनको रिमूव करने का काम करेगा, या फिर वहां से सैंपल लेके कोई भी उस टेस्ट को अपन एग्जामिनेशन के लिए लेंगे। जैसे हमारी सर्विक्स है, उस सर्विक्स के वहां पर जैसे कोई कैंसर सेल प्रेजेंट है, उस सेल को वहां पे ब्रश के थ्रू वहां से सैंपल के लिए कुछ कैंसर सेल है या जो भी सेल्स प्रेजेंट है वहां पर, उनका सैंपल कलेक्ट करेंगे। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, द
हेल्थ केयर प्रोवाइडर remove cell from the surface of cervix using brush and पेपिस्मिया टेस्ट करने के लिए हम उस पेशेंट की जो सर्विक्स है उसकी सरफेस पर प्रेजेंट सेल में से टेस्ट करने के लिए वहां पे उन सेल्स का एक सैंपल लेने के लिए टुकड़ा लेंगे। उसके बाद में और कौन सा टेस्ट करेंगे अपने पेशेंट का? उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सा, पेपिसिमा के बाद में एचपीवी जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट है वो एचपीवी डीएनए टेस्ट। एचपीवी डीएनए टेस्ट तो क्या होता है इसमें, जो हमारा एचपीवी डीएनए टेस्ट होता है इसके अंदर अपन टेस्ट करते हैं अपनी जो सर्विक्स है उस सर्विक्स की वहां से सेल को कलेक्ट करते हैं इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। जो सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। तो इस वायरस से अपन कैंसर सेल्स का पता लगाने के लिए, वायरस का पता लगाने के लिए कैंसर सेल का वहां पे सैंपल कलेक्ट करते हैं। द एचपीवी डीएनए टेस्टिंग, द एचपीवी डीएनए टेस्टिंग involve testing cell collected from the cervix for infection with any of the type दिख तो रहा है, with any of the type of HPV that are type of HPV that are most likely involve most likely to lead the cervical कैंसर। जो एचपीवी टेस्ट करते हैं अपन
उसमें जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स की लाइनिंग से या सर्विक्स वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है वहाँ से एक अपन इन्फेक्शन की इन्फेक्टिविटी का पता करने के लिए या कैंसर सेल का पता लगाने के लिए के सर्विक्स के वहाँ से सेल कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसमें एचपीवी वायरस से सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी का खतरा रहता है, या एचपीवी वायरस की वजह से ही जो सर्वाइकल कैंसर है वो सबसे ज़्यादा फैलाने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में अपन करेंगे पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी इसके अंदर क्या करते हैं, जो सर्वाइकल हमारी सर्विक्स होती है वहां से किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसके वहां से बायोप्सी, एक कैंसर टेस्ट के लिए अपन बायोप्सी करते हैं। तो बायोप्सी करने के लिए जो सर्वाइकल अपनी जो सर्विक्स है उसके वहां से कुछ टिश्यू का सैंपल लेते हैं इसका पता लगाने के लिए, विच इन्वॉल्व a sharp lead to which involve using a sharp lead to tool to pinch off cervical tissues, सर्वाइकल टिश्यू। कैंसर का पता लगाने के अपन बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी के लिए जो सर्वाइकल टिश्यूज है शरीर के वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट है उसका एक टुकड़ा लेंगे जिसकी मदद से अपन कैंसर का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में कौन बायोप्सी करते हैं अपन, कौन बायोप्सी, इसको बोलते हैं अपन कॉनिजेशन। कॉनिजेशन इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर डॉक्टर होता है और डॉक्टर सर्वाइकल टिश्यूज होते हैं टेस्ट करने के लिए, सर्वाइकल टिश्यूज या सर्वाइकल सेल होती है उसके अंदर से जो सर्विक्स होती है उसके डीप एरिया से कैंसर की इन्फेक्टिविटी का पता लगाने के लिए एक सैंपल कलेक्ट करता है। वो सैंपल जो सर्वाइकल एरिया है उसके डीप एरिया से लिया जाता है। which a procedure that allow your doctor to obtain deeper layer of cervix या cervical cell for cervical cell for laboratory test
बायोप्सी, कौन बायोप्सी में बी डन, कौन बायोप्सी में बी डन इन हॉस्पिटल अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जब हम कौन बायोप्सी टेस्ट करते हैं, उसको कॉनिजेशन बोलते हैं, उसके अंतर्गत हमारी जो सर्विक्स है, उस सर्विक्स के डीप सेल या टिश्यू का एक पार्ट लेते हैं, जिसकी मदद से अपन लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, बायोप्सी करते हैं। और ये बायोप्सी हॉस्पिटल के अंदर जो भी एनेस्थीसिया होता है, जनरल एनेस्थीसिया लगाने वाला, उसके अंडर में किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, अपन ब्लड टेस्ट करेंगे और कोलपोस्कोपी। ब्लड टेस्ट और कोलपोस्कोपी। ये डायग्नोस्टिक है जो अपन सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन का पता लगाने के लिए, उसके स्टेज का पता लगाने के लिए मोस्टली करते हैं। सबसे पहले फिर उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन और उसकी हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन करने के बाद हम उस पेशेंट का पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन करने के लिए अपन दोनों हाथों को यूज लेते हैं। उसके बाद में पेप स्मीयर टेस्ट वो करते हैं। पेप स्मीयर टेस्ट में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, वो सेल जो सर्विक्स होते हैं अपनी, उसकी लेयर से सेल्स को कलेक्ट करता है। और उसके बाद में एचपीवी डीएनए टेस्ट, जहाँ से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उसकी इफेक्टिविटी का पता लगाने के लिए एचपीवी टेस्ट करते हैं। और उसके बाद में पंच बायोप्सी, फिर कॉन बायोप्सी, ब्लड टेस्ट और कोलपोस्कोपी। ये हो गए अपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में अब बचता है इसका मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट। कैंसर का मैनेजमेंट करने के लिए अपन सबसे पहले कैंसर की स्टेज का पता लगाते हैं कि कैंसर की स्टेज कौन सी है। उसके हिसाब से अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। जिस हिसाब से कैंसर की डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे द मैनेजमेंट depend on the stage of कैंसर। कि अपन कैंसर का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले कैंसर की स्टेज के बारे में देखेंगे कि कौन सी स्टेज का उस पेशेंट को कैंसर हो रखा है। सबसे पहले अपन देखेंगे कैंसर के मैनेजमेंट किन किन चीजों से किस तरीके से किया जा सकता है। तो अपने पास नॉर्मली 3 तरीके से अपन कैंसर का
मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। ये अपने पास कैंसर का मैनेजमेंट होता है। रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी, 3 तरीके से अपन कैंसर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्जरी की। और सर्वाइकल कैंसर के मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी सर्जरी करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले करेंगे अपन रेडियल ट्रिकोलेटोमी। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो सर्विक्स है उसको और जो अपर पार्ट है विजाइना का या जो सराउंडिंग टिश्यूज है उनको रिमूव करते हैं। अपनी जो सर्विक्स है, सर्विक्स के अलावा जो विजाइना का अपर पार्ट होता है उसके सराउंडिंग टिश्यूज है उनको रिमूवल करते हैं। लिखेंगे सर्जन रिमूव सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ विजाइना and surrounding tissues। उसके बाद में दूसरी सर्जरी होती है रेडियल स्टेक्टोमी। रेडियल स्टेक्टोमी, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी यूट्रस होती है, यूट्रस को पार्शियली ए टोटल रिमूवल ऑफ यूट्रस, पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ यूट्रस। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर सर्विक्स है वो, और जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है वो भी आ सकती है। तो इट में इन्वॉल्व सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब। रेडियल स्टेक्टोमी के अंदर पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस, या इसके अलावा अपन जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है उसको और जो सर्विक्स होती है उसका भी रिमूवल कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरी सर्जरी है
सल्पिंगोऑफेक्टोमी। सल्पिंगोऑफेक्टोमी इसमें रिमूवल ऑफ वन और आइदर फेलोपियन ट्यूब, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, या तो एक या फिर दोनों फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करना विद रिमूवल ऑफ वन और इधर फेलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी। इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब को या तो एक फेलोपियन ट्यूब या फिर दोनों फेलोपियन ट्यूब को और उनके साथ में हमारी जो ओवेरी है उसको रिमूवल करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट सर्जरी है वह है टोटल हिस्टेक्टोमी। टोटल इसमें क्या करते हैं, जो सर्विक्स है और जो यूट्रस है उसको रिमूव करते हैं। सर्विक्स एंड यूट्रस। इसके बाद में रेडिएशन थेरेपी। दूसरा मैनेजमेंट है रेडिएशन थेरेपी। अपन नॉर्मली किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी के साथ में प्रोवाइड करते हैं। किसी पेशेंट को अपन कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो उस दौरान हम उस पेशेंट को सलाह देते हैं कि साथ में कीमोथेरेपी ले रहे हो तो आप रेडिएशन थेरेपी लो, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल है उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी ग्रोथ कम होएगी और जो कैंसर सेल वहां पे प्रेजेंट है उन कैंसर सेल को डेड करने में रेडिएशन थेरेपी वो काम आएगी। रेडिएशन थेरेपी नॉर्मली इंटरनली और एक्सटर्नली दो प्रकार से दे सकते हैं अपन। जैसे कोई भी पेशेंट है उसको रेडिएशन थेरेपी देते हैं, उस दौरान रेडिएशन थेरेपी देते हैं जब भी किसी पेशेंट की हमने सर्जरी कर दी हो, और सर्जरी करने के पश्चात ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट की सर्जरी कर दी हो तो जो कंप्लीट कैंसर सेल्स होती है वो वहां से कंप्लीटली निकल चुकी है। हमने किसी पार्ट की सर्जरी करी, लेकिन सर्जरी करने के पश्चात जो सराउंडिंग एरिया है वहां पे कैंसर सेल प्रेजेंट रह सकती है, उसकी टिश्यूज है उनमें कैंसर सेल रहती है वो प्रेजेंट रह सकती है। तो उन कैंसर सेल्स को कंप्लीटली खत्म करने के लिए अपन उस पेशेंट को साथ में कीमोथेरेपी भी देते हैं और उसको रेडिएशन थेरेपी भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल वहां पे है वो कंप्लीटली डैमेज हो सके। इसलिए अपन उस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं सर्जरी के बाद में। रेडिएशन थेरेपी
may be used after surgery, may be used after surgery or with chemotherapy। या तो पेशेंट की सर्जरी की है, उसके बाद में अपन उस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, या फिर हम किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, उस दौरान अपन पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी दे रेडिएशन थेरेपी अपन दो प्रकार से प्रोवाइड करा सकते हैं, एक इंटरनली और एक्सटर्नली। तो जो इंटरनली रेडिएशन थेरेपी अपन देते हैं, तो रेडिएशन थेरेपी रेडिएशन मशीन के द्वारा दी जाती है। जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी जाती है, वो एक्सटर्नल थेरेपी अपन किसी पार्ट है, सपोज करो ये मेरा कोई हाथ है और यहाँ पे मुझे इस जगह पे कोई कैंसर प्रेजेंट हो गया किसी पार्ट पे, उस जगह पे मुझे अगर रेडिएशन थेरेपी देनी है, और वो देनी है मुझे एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, तो उसके लिए अपन जो हमारी जो रेडिएशन मशीन है, उसको इस पार्ट के ऊपर एक डिस्टेंस के मेंटेन करके इसके ऊपर रख देते हैं, और वो जो रेडिएशन थेरेपी अपन प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है, वो इसके अंदर इंसर्ट करके फिर अपन उस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। तो रेडिएशन में given through machine from outside or by implanted radiation source inside body। अपन किसी जैसे सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर में अपन किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देते हैं, उस दौरान अगर मुझे एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी देनी है, तो उसके लिए मैं अपनी जो बाहर की लेयर है, अपना जो यूट्रस है, उसके वहां से अपन उसको रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं, या अपर बॉडी पार्ट है उसके वहां से उसको रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इंटरनल रेडिएशन थेरेपी देनी है उस पेशेंट को, तो उसके लिए मुझे जो उसका सर्विक्स है वहां तक उस मशीन को इम्प्लांट करना होगा, और फिर उस पेशेंट को अपन इंटरनल रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी में हमेशा जो आउटर पार्ट है उसके वास्ते अपन उसको दे सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास लास्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब उस पेशेंट को ड्रग्स प्रोवाइड कराना। तो कीमोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है? जो कैंसर सेल होती है उनको किल करने के लिए कीमोथेरेपी में it use drugs
kill the cancer cells. कैंसर सेल्स को किल करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स आती है? एक आती है सिस्प्लेटिन, जो सिस्प्लेटिन आती है वो कैंसर सेल की ग्रोथ को कम करती है और कैंसर सेल होती है उनको किल करने का काम आती है। एक आती है इमिटोमाइसिन, उसके बाद में कार्बोप्लेटिन, और इरिनोटेकन, और एक टोकोटेकन। और भी बहुत सारी ड्रग्स आती है, लेकिन ये 2-4 एग्जाम्पल्स है ड्रग्स के जो अपन कैंसर के अंदर दे सकते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर 3 तरीके से अपन पेशेंट का मैनेजमेंट पढ़ा। सर्जिकल मैनेजमेंट, उसके बाद में रेडिएशन थेरेपी, और फिर लास्ट में कीमोथेरेपी। जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हम अलग अलग तरीके से सर्जरी करते हैं किसी पेशेंट की, उससे रिलेटेड। जैसे किसी पार्ट में किसी भी जगह पे, मान लो बॉडी के किसी में से लेकर इसी सर्वाइकल को लेकर अपन चले, लेकिन किसी भी जगह पे अगर हो रखा हो किसी पेशेंट को कैंसर, तो अलग अलग तरीके से अपन उस पेशेंट की सर्जरीज करते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि ऐसा नहीं कि जिस ऑर्गन में कैंसर फैल चुका हो, जिस ऑर्गन में वो ज्यादा अफेक्टेड हो चुका हो, तो उसके अलावा अपन ही देखते हैं कि इसके अलावा जो कैंसर सेल है वो दूसरे ऑर्गन के अंदर ना फैले। तो अपन सबसे पहले उस पेशेंट की कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, और फिर जब सर्जरी करते हैं तो अपन कोशिश करेंगे कि अगर ऑर्गन में कंप्लीटली फैल चुका है तो अपन सबसे पहले उस ऑर्गन को रिमूव करते हैं। उसके अलावा अगर उसके साथ के या उसके जो सराउंडिंग ऑर्गन्स है उनके अंदर अगर कैंसर सेल का इफेक्ट फैल चुका है या कैंसर सेल की ग्रोथ हो चुकी है, तो उसके जो सराउंडिंग ऑर्गन है जो भी उसके आसपास है, जैसे अपन इसमें फिलोपियन ट्यूब को भी निकाला, सर्विक्स को भी निकाला, यूटरस को भी निकाला, विजाइना को भी निकाल रहे हैं, या जो सराउंडिंग टिश्यू है विजाइना के उनको अपन रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन उनकी सर्जरी कर सकते हैं। उसके बाद में रेडिएशन थेरेपी है। तो रेडिएशन थेरेपी ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट कैंसर के अंदर रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को। रेडिएशन थेरेपी या तो अपन पहले किसी पेशेंट की सर्जरी की हो, उसके बाद में अपन उसको रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर जब किसी पेशेंट को अपन कीमोथेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कीमोथेरेपी के साथ में अपन उस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। उसके अलावा जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो रेडिएशन थेरेपी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों प्रकार से दे सकते हैं। सपोज करो ये मेरा हाथ है या बॉडी का कोई भी पार्ट ले लो, वहां पे अपने को कोई सर्जरी करी है, मैंने सर्जरी करी है, कोई गांठ है वो निकाल दी मैंने वहां से कैंसर की। उसको निकालने के बाद जैसे मेरी बॉडी में कोई भी ऑर्गन है वहां से ये गांठ थी कैंसर की, अब ये बॉडी का कोई भी पार्ट है इसको मैंने निकाल दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कैंसर सेल है वो इसी के अंदर प्रेजेंट है, वो इस तरीके से उसके जो सराउंडिंग एरिया है उसके अंदर भी फैल चुकी है, लेकिन यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं है इसकी जितनी इसके अंदर हो रखी है। जितनी ग्रोथ यहाँ हो रखी है उतनी ग्रोथ इसके सराउंडिंग एरिया में नहीं है। तो इसको तो मैंने सर्जरी करके बाहर निकाल दिया, लेकिन अब ये बाकी सेल्स भी तो बची है, तो ऐसा तो नहीं है कि इनके लिए मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इनको खत्म करने के लिए अपन पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से ये जो कैंसर सेल यहाँ पे पनप रही है, जो प्री कैंसरस सेल है ये जो बन रही है, इनको अपन बाहर निकालने के लिए या इनको डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए, कैंसर सेल को किल करने के लिए अपन उस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में लास्ट आई थी अपने पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में अपन
पेशेंट की चाहे अपने सर्जरी कर दी, उस सर्जरी करने के बाद भी अपन उस पेशेंट को कीमोथेरेपी देंगे, या फिर कैंसर की स्टेज है उसके आधार पर फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकंड स्टेज का कैंसर है, तो शुरुआती स्टेज में अपन पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं ताकि जो कैंसर सेल्स है उसकी ग्रोथ रुक जाए, और जो कैंसर सेल है उनको डैमेज करने के लिए अपन पेशेंट को कीमोथेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्लास में एक नया कैंसर टॉपिक हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ब्रेस्ट कैंसर, उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, और सभी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।